हेलो फ्रेंड्स, गेमरो स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियोस। वीकली मार्केट एनालिसिस हमने ऑलरेडी करके रखा है, जिसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि वो कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, चाहे बाइंग की साइड हो या सेलिंग की साइड हो। तो आपको आई बटन में आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीकली सेक्टर एनालिसिस। वीकली सेक्टर एनालिसिस में हमने मार्केट एनालिसिस जब किया था, हमने ऑलरेडी एक सेक्टर फाइंड आउट करके रखा। अब उस सेक्टर में से हम जाके उनके स्टॉक्स देखते हैं सेक्टर एनालिसिस में, और उन स्टॉक्स को जाके ट्रेड करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, अगेन बाइंग या सेलिंग साइड में। तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लाइक ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत हमेशा हम बैंक वीकली सेक्टर एनालिसिस में बैंक निफ्टी से करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू डू मच मोर एंड प्रोवाइड यू ऑल द टेक्निकल एनालिसिस दैट आई एम अवेयर ऑफ एंड हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। ये है चार्ट रेटिंग वाला। 7 स्टार रेटिंग इज़ द हाइएस्ट रेटिंग दैट आई गिव टू एनी सेक्टर। बेसिकली दिस इज़ द मेथड दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द सारे के सारे आप जैसे देख सकते हो, ओला उबर फ्री जैसी सबके ऊपर रेटिंग आता है, तो उससे हमको पता चलता है कि लाइक उसकी इफ़िशियंसी कितनी अच्छी है। तो लाइक जितने ज़्यादा स्टार होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो ये 11 अगस्त का चार्ट था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि लाइक बैंक निफ्टी रेड कलर में और ऑरेंज कलर में ऑटो है। तो ऑरेंज कलर का मतलब है कि बाइंग साइड में, और रेड कलर का मतलब है कि सेलिंग साइड में। और मैं सिर्फ उन्हीं सेक्टर को ट्रेड करता हूँ जिनमें 7 स्टार रेटिंग है। हालांकि आप देख सकते हैं 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार जिस प्रकार से होटल्स की रेटिंग होती है, सेम काइंड ऑफ अप्रोच आई एम फॉलोइंग यू, क्योंकि मुझे एक चार्ट में पूरा का पूरा सेक्टर का एनालिसिस मिल जाता है कि कौन कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मोमेंटम किन सेक्टर में। और मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, यानी क्या, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा अगर पैसे बनाना है तो मुझे मोमेंटम उस सेक्टर का काफ़ी तेज़ गति से चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और एज यू कैन सी लाइक बैंक निफ्टी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और मीडिया, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के स्टॉक में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम, फिर हम जाते हैं वीकली, फिर हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि एक ओवरऑल अप्रोच हमको दिखाई दे किसी भी स्टॉक्स को। और एक नगेट आपको दे देता हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर राइट नाउ, कि never to look, never ever to look a stocks, any instrument इन आइसोलेशन, नेवर। उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके देखो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तभी भी हर एक टाइम फ्रेम में जाके उसको पता करो कि उसकी हेल्थ एनालिसिस क्या बता रही है, एंड दैट्स हाउ द विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी हायर फॉर यू। सो दैट इज़ द गोल्डन नगेट आई हैव गिवन यू। तो चलिए लाइक आईडीएफसी बैंक में देखते हैं। आईडीएफसी बैंक में सबसे पहले आपको बता दूँ, ये कप पैटर्न है। कप पैटर्न इज़ वन ऑफ द पैटर्न, जो कि एक सॉसर पैटर्न भी कहते हैं उसको, कप को ही। तो आईडीएफसी बैंक में एक कप पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो लाइक 84.40 वॉज द एंट्री पॉइंट। राइट नाउ इट इज़ इन 88.95। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। और एक अगर आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको कंसेप्ट पता है, तो हर स्टॉक्स में ये लाइक लाइफ साइकिल होती है। वो पहले जाके एक बेस फॉर्म करता है जिसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, फिर उसमें ग्रोथ आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिक्लाइन आता है। तो अभी जब वो कब ब्रेकआउट दे रहा है, तो एज यू कैन सी लाइक दी हायर टाइम फ्रेम में मंथली और वीकली दोनों इसमें वो 60 के अबव हुआ है, डेली में भी 60 अबव है। सो लाइक आईडीएफसी बैंक यू शुड बाय इट। थोड़ा सा आपको महंगा में भी लेना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन टू बाय इट, लाइक 84.40 पे मैंने बता दिया था। और आप देख सकते हैं लाइक कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी एक रैली उसको हमको देखने के लिए मिला। लुक एट द वॉल्यूम यार,
price pattern can be hidden but the volume cannot. So like you can see from the past like 1 year there is a huge momentum is going on in IDFC Bank. So what you should buy, you should remain invested in IDFC Bank. और ये कब पैटर्न है? सो इट्स अ वेल्थ इनकम जनरेटिंग पैटर्न, वेल्थ मेकिंग पैटर्न है. तो लाइक यू नीड टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. डोंट सेल इट आउट बिकॉज एक रेड कैंडल बन गई और आप वहाँ से निकल गए. नहीं. मंथली पे आते हैं. मंथली पे काफ़ी सारा वॉल्यूम है. थोड़ा सा अभी एक हमको यहाँ पे एक तरीके से हैंगिंग मैन वहाँ पे बन रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि मंथली और वीकली में RSI अबव 60 एंड लुक एट द ADX इज राइजिंग इन ऑल द टाइम फ्रेम विद द पॉजिटिव DMI विच इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इज देयर. अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है जो कि बता रहा है कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया था IDFC बैंक के लिए और उसने वहीं पर क्रॉस आउट किया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप बन के ऊपर में भाग रहा है और ये थोड़ी सी आपको रेड कैंडल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है. इसकी रीज़न ये है थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है लोगों को स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार इसको और एक अच्छा खासा रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल इसने बढ़ा दिया. लोग यू विल गेट टू सी ए गुड मोमेंटम. और डेली पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी राइज हो रहा है. RSI इज अबव 60 एंड लुक एट द ADX राइजिंग. सो इट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन IDFC बैंक. यस यू शुड बाय. अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो यू शुड बाय इट लॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शंस में तो आप हमेशा कॉल बाय ही कर सकते हो. इंदुसिंद बैंक में आते हैं. इंदुसिंद बैंक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो थोड़ा सा क्या इसने अपनी हेल्थ रिपोर्ट मुझे अभी दे दिया. यहाँ पे एक शूटिंग स्टार सॉरी स्पिनिंग टॉप बना हुआ था. स्पिनिंग टॉप है यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम उतना अच्छा खासा नहीं. लेकिन उसके बाद एक काफ़ी बड़ा एक लॉन्ग तो नहीं बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुए एनगल्फ कर चुका है. प्रीवियसली जून मंथ को था और ये कब हुआ है लाइक 2 हफ्तों के भीतर ही पूरा का पूरा जुलाई का कैंडल स्टिक्स को खा चुका है. अगस्त के कैंडल स्टिक्स ने एनगल्फिंग का मतलब ही होता है खा जाना, उसको पूरी की पूरी तरह ढक लेना. सो दैट्स व्हाट हैपन इन इंदुसिंद बैंक. वीकली टाइम फ्रेम पे आते लुक एट द RSI. इट वाज समवेयर अराउंड 80 को टच करके बाद वो अब नीचे की तरफ फॉल हो रहा है और 60 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. और ADX भी अगर आप देखें तो 20 पर फ्लैट हो चुका है. एंड लुक एट द कैंडल स्टिक्स. यहाँ पे कैंडल स्टिक्स कौन कौन सी बन रही है? आई होप यू नो लाइक यहाँ पे शूटिंग स्टार डॉजी शूटिंग स्टार, सो मेनी शूटिंग स्टार सब बन रहे. तो क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिमांड है ही नहीं. यहाँ पे लोग सेलिंग के लिए ज़्यादा आतुर है, इंटरेस्टेड सेलिंग में है. डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है. अब आप बोलोगे ये कैसा डबल टॉप है जो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है. तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जैक्टली वैसे क्या वैसा रिप्लिकेट नहीं होता. कैंडलस्टिक पैटर्न भी ह्यूमन ड्रिवन होते हैं. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी से चलते हैं. ओके, सो लाइक दे वोंट बी परफेक्ट. ह्यूमन आर नॉट परफेक्ट, सो द कैंडलस्टिक्स will also not be perfect. That's why there is a double top but slightly like in a inclined way. ये कब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लाइक देर इज़ अ बेरिश एनगल्फिंग हैपन और एक ही कैंडल स्टिक ने पूरा का पूरा कैंडल खा लिया. उसके बाद फिर रेड कैंडल्स एंड यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, लेकिन उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं. एक गोल्डन नगेट आपको फिर से दे रहा हूँ. दिस इज़ द क्वालिटी स्टफ दैट आई एम शेयरिंग विथ यू कि शूटिंग स्टार तो यहाँ पे बना है लेकिन उसकी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है. नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं शूटिंग स्टार बना हुआ चलो बेच के निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जब भी शूटिंग स्टार आता है इसका मतलब होता है इंडिसीजन. इसका मतलब इंडिसीजन यानी क्या? तो मोस्टली वो अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ से फ्लो होगा. यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है तो ये उसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर में बना है तो नीचे जाना चाहिए, ऐसा होता है. लेकिन वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. और RSI भी जो है ना वो चौपी रेंज में फंसा हुआ है 40 और 60 के बीच में. सो लाइक नो अगेन आई एम गिविंग यू golden nugget. None of the pattern whatever you know, okay, is irrelevant when they are in 40 to 60 range. okay, कोई मैटर नहीं करता. लेकिन यहाँ पे इसने गोल्डन रेशो भी ब्रेक कर चुका है. सो लाइक इसके डाउन ट्रेंड में इंदुसिंद बैंक में पैसा बनाने को आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है. जैसे यहाँ पे भी इसने यही कंफर्म कर दिया था डबल टॉप बना के और एक बेरिश एनगल्फिंग एंड देयर इज़ अ 60 का जो गोल्डन रेशो है वो भी ब्रेक हो चुका है. 0.38 का रिट्रेसमेंट वो भी ब्रेक हो चुका है. इट इज़ बाउंड टू गो डाउन.
ओके और काफ़ी अच्छा शॉर्टिंग में इंदुसिंद बैंक में आपको पैसा बन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस में हो तो डेफिनेटली यू शुड बाय पुट। ओके यहाँ पे पुट बाय कीजिएगा इंदुसिंद बैंक में। बंधन बैंक में आते हैं। बंधन बैंक में एक काफ़ी 2019 से आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एक एक डाउन ट्रेंड में रहा है। लाइक ऑब्वियस 4 साल से डाउन ट्रेंड, काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड है इसके लिए। और बंधन बैंक में और आप देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में चौपी जोन पे अटका हुआ है 40-60। लेकिन अगर मैं इसको पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे इसने फॉर्म किया था, ये 2 एरो से मार किया, तभी मैंने कहा था कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन सिर्फ वही लोग इसमें इंटरेस्टेड रहे जिनको लाइक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का स्टॉक्स चाहिए, तो बंधन बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक साल तक अगर आप रुकना चाहते हो तो यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड रिटर्न इनफैक्ट। क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था 40 और अब 40 के ऊपर आ चुका है। सो लाइक यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है। लाइक आई कैन सी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ओके सो पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 6-7-8 महीने रुक सकते हो तो लाइक 1 साल तक अच्छा खासा रिटर्न देगा बंधन बैंक, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन वहाँ पे हो चुका है। वीकली पे आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब बेरिश एनगल्फिंग हुआ था और लाइक कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पे जो वैल्यू एडेड एरिया, जो ग्रीन कलर की लाइन मार्क होती है वो वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं उसे। वैल्यू एडेड एरिया वो एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम जब भी स्टॉक्स आता है वहाँ से या तो ऊपर की तरफ भागेगा या तो नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन और ऐसा प्रीवियसली हुआ होता है कई बार। तो हियर यू कैन सी ग्रीन कलर की जो मार्की है, तो यहाँ पे जब टच किया था ऊपर भागा, यहाँ की टच किया ऊपर भागा, यहाँ पे टच किया थोड़ा सा ऊपर भागा, यहाँ पे टच किया फिर नीचे आया। सो लाइक ऐसे एरिया को वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं। दिट्स अ गोल्डन नगेट्स दैट आई एम शेयरिंग यू। और यहाँ पे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखी थी, मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ पे वैल्यू एरिया पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, गैप भी है और बेरिश एनगल्फिंग, एंड लुक एट द रिट्रेसमेंट लेवल फ्रॉम 262 टू 220। इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिला था और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हाई था सेलिंग साइड। तो लाइक अभी फिर से वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक 20 मूविंग एवरेज वीकली का क्रॉस नहीं करता, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। और वही RSI भी बता रहा है 40 और 60 के रेंज में अटका पड़ा है, थोड़ा साइडवेज जाएगा। ADX भी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, तो 20 के नीचे स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ है क्या, तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, क्लस्टर्स ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाया हूँ। और ये इतना रॉ फॉर्मेट ऑफ प्राइस एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कोई भी लोग आपको आप अपने वीडियोस में शेयर नहीं करेंगे, जो कि क्वालिटी स्टफ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे आपको सब कुछ बताना है। और यहाँ पे 0.38 और 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे जाके ही वो अटका। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंट कि ये पॉइंट पे जाके उसको लटकना था डेली टाइम फ्रेम पे? नहीं, कोइंसिडेंस जैसा बैंक शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन ड्रिवन मार्केट एंड ह्यूमन हैव लाइक हम अगर हम किसी को भी ना हम जज करते हैं ना, लाइक वो ये कर सकता है ये नहीं करेगा, सेम काइंड ऑफ अप्रोच मार्केट भी फॉलो करता है। उसका एक बिहेवियर होता है और वही बिहेवियर हमको समझना चाहिए, हमको पढ़ते आना चाहिए। तो यहाँ पे जाके वो गोल्डन रेशो और 38% रिट्रेसमेंट पे लटका और अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड, एक रिट्रेसमेंट मिला। फिर से जाके यहाँ पे डेरिवेटिव्स अगर आप देखें 68% का 61% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डेरिवेटिव्स है, 38% वहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया। लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं करता हम एंटर नहीं करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम थोड़े से महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। ऑलवेज से दैट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। और RSI भी इसको थोड़ा सा चौपीनेस से बाहर जाने दो, 60 के अबाउ जाने दो, वी विल एंटर इनटू बंधन बैंक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यू कैन एंटर इनटू इट, बिकॉज अभी सस्ते में मिल रहा है तो खरीदना ज़्यादा बेहतर है। या फेडरल बैंक में आते हैं। फेडरल बैंक में यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। एक गोल्डन नगेट आपको दे दूँ यहाँ पे कि रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एक 140 और 120 ये के बीच में वो उसको रेंज बाउंड है। यानी अगर ये गिरना ही था
यहाँ पे इसको तो ये आपको इतना समय नहीं देगा, ये पटाख से निकल जाएगा नीचे की ओर, लेकिन इसने वहाँ पे स्टे किया। कितने महीने से स्टे कर रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने से, 1 साल से वो साइडवेज में जा रहा है। उसको गिरना होता तो कब का गिर गया रहता। और आर एस आई भी उसका 60 के अबव है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रेक्टेंगल पैटर्न with RSI above 60, so we need to keep a watch on it. Once it broken the 140 का resistance ऊपर, it will give you very high quality and of money. yes, it will give you। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली पे अब जो मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल पैटर्न है यहाँ पे, तो वही रेक्टेंगल पैटर्न क्लियरली यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है और साइडवेज मार्केट है। और वही RSI भी इंडिकेट कर रहा है 40-60 के बीच में जाके वो चॉपीनेस में ऊपर नीचे कर रहा है। तो क्या हमको अभी एंटर करना चाहिए? तो नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए तो क्या हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वी विल बाय एट एक्सपेंसिव प्राइस इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इन चॉपीनेस। महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। डेली पे भी वही RSI चॉपीनेस पे अटका है। सो लाइक वेट एंड वॉच सिनारियो है फेडरल बैंक को, सो यू कैन कीप इन योर वॉच लिस्ट। वंस द 140 प्राइस इज ब्रोकन वी विल एंटर। कोटक बैंक में आते हैं। अगेन ये जो रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये रेक्टेंगल पैटर्न है। तो जब रेक्टेंगल पैटर्न ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। और मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लेवल ड्रॉ की है। तो एज यू कैन सी लाइक 50% के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। ये जो ग्रीन कलर से एरो मार्क है, ये सपोर्ट जोन है उसका। और ऊपर का जो रेड कलर का मार्किंग किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो एक चॉपीनेस में फंसा हुआ है, रेक्टेंगल पैटर्न है। जब भी ऊपर या नीचे की तरफ देगा ब्रेकआउट, काफ़ी तेज़ी देगा। तो अभी फ़िलहाल ये हो रहा है इसमें कि यहाँ पे 2000 पहुँचता है, फिर नीचे आता है, फिर 1600 टच होता है, ऊपर जाता है। तो अभी रेंज बाउंड है, कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच सिनारियो पे रखेंगे। और वही चीज़ हमको मंथली टाइम फ्रेम में भी दिखने मिल रहा है 40-60 के रेंज में। और ADX देखो 20 के नीचे जा चुका है, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे तो 40 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो गई हो भाई। और मोस्ट प्रोबेबली ये जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ये विंडो ड्रॉ किया है। ये विंडो है, विंडो के अंदर विंडो है। सो लाइक ये आप देख सकते हैं। तो इसको सपोर्ट का काम करना चाहिए था, लेकिन उसने सपोर्ट का काम किया नहीं, ब्रेकआउट हो चुका है। और 0.38 का रिट्रेसमेंट लेवल भी ब्रेक हो चुका है। सो लाइक 1630 तक हमको इसको रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे तो ये और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 38% का भी ब्रेक कर चुका। ये जो सपोर्ट था, ये जो गैप थी बनी हुई जो कि सपोर्ट का काम कर रही थी, वो भी ब्रेक हो चुकी है। और RSI तो 40 के नीचे जा चुका है। like strong down trend in Kotak Bank, you should short it, and you will earn huge amount of money by buying puts. If you are interested in option, if you are interested in future, you should short it। कैश में तो एक ही साइड में हम बाय कर सकते हैं, तो फ्यूचर और ऑप्शन ही है जो कि हमको इस डाउन ट्रेंड को पैसा बनाने में मदद कर सकता है। एंड लुक एट गोल्डन नगेट आपको दे देता हूँ। फॉल इन RSI बिलो 40 and the rise of ADX with negative DMI is a deadly combination। मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या चाहिए यार? शॉर्ट करो कोटक बैंक को, पैसे छापो अच्छे खासा। HDFC बैंक निफ्टी 50 का स्टॉक है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनके लिए हमेशा एनालिसिस देता हूँ। निफ्टी 50 का स्टॉक मैं जनरली अवॉइड करता हूँ बिकॉज इट्स स्नेल वॉकिंग स्टॉक। वो काफ़ी छोटे छोटे कदम लेता है, यानी उसमें चेंज होने के लिए काफ़ी समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। लाइक अभी ऊपर नीचे यू कैन सी द क्रिस क्रॉस हैपनिंग आउट हियर। मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद डार्क क्लाउड कवर उसने प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर तो नहीं किया था, मोर देन 50% किया था। और यहाँ पे अच्छा खासा एक शूटिंग स्टार भी आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से एक वीक है। और फिर उसने फिर से एक अगस्त के मंथ में कैंडल बनाना, रेड कैंडल, बेरिश कैंडल बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे तो डाइवर्जेंस भी यहाँ पे मार्क किया था मैंने, शायद यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी और 60 भी ब्रेक कर चुका है। HDFC बैंक शॉर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है, लाइक 7 स्टार वाला स्टॉक्स। वीकली पे आते हैं लाइक 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। लुक एट यहाँ पे एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, विंडो, लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर यार। इतना मतलब कैंडल स्टिक्स पैटर्न पता है कि जिसको समझ में आ रहा है ना,
मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है ना वो छोटे बच्चे की तरफ होते हैं, छोटे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे बच्चे बताते हैं ना उंगली करके मम्मा इधर जाना है या उधर जाना है, वो बोल नहीं सकते तो वो इंडिकेट करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग कैंडल स्टिक्स पैटर्न इंडिकेट करता है, लेकिन आपको उसको कैंडल स्टिक को समझना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा कि वो क्या बता रहे हैं। और वही चीज़ आपको मैं आपको यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए 38% का भी रिट्रेसमेंट ब्रेक हुआ, 5% का भी हो गया, 61% का भी रिट्रेसमेंट हुआ। ये रिट्रेसमेंट लेवल्स थे, अब तो वो रिट्रेसमेंट से लेवल से लेके एक रिवर्सल पे जा चुका है, क्योंकि फिबोनाची का 61% इज़ अ गोल्डन रेशो। ये ब्रेक हो जाता है तो लाइक मार्केट रिवर्स हो चुका है, एच बैंक रिवर्स हो चुका है। और देखिए RSI भी 40 के नीचे जा चुका है। और एंड लुक एट द ADX राइजिंग विथ नेगेटिव DMI, द नगेट विच आई शेयर्ड यू अर्लियर, fall in RSI below 40 and the rise of ADX with negative DMI is a deadly combination. Look at यहाँ पे gaps, यहाँ पे गैप जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। सो यू शुड शॉर्ट HDFC बैंक। अभी तो रुको, अभी तो ये और देगा। अब इसका सपोर्ट कहाँ में ले सकता है, मैं ये भी आपको बता दूँ। अभी इसका फ़िलहाल सपोर्ट मुझे दिख रहा है समवेयर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है ये। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 1590 पॉइंट्स और है, और ये भी शायद ब्रेक हो जाए तो लाइक काफ़ी काफ़ी आपको पैसे शॉर्टिंग बनाने के लिए मिलेंगे। ऐसी बैंक अगेन शॉर्ट करो। मंथली टाइम फ्रेम इतना अच्छा टाइम फ्रेम है, इसने यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ जा रहा था, एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल मिली तो हमको लगा कि मार्केट यहाँ से जो रेजिस्टेंस था उसको क्लियर कर चुका है। लेकिन आप देखो ट्वीज़र ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली मर्ज, लेकिन यहाँ पे ट्वीज़र टॉप हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड लुक एट द डार्क क्लाउड कवर, अभी ये मंथ अगस्त का ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, सो कैंडल भी फॉर्म नहीं हुए हैं, तो देखते हैं लाइक आखिरी तक ये क्या बनता है। या इनगल्फ कर लेगा तो भाई तो ये तो ऐसी भी गया, लेकिन अभी फ़िलहाल में डार्क क्लाउड कवर है वहाँ पे। और RSI थोड़ा सा झुक चुका है लेकिन 60 के ऊपर है, सो लाइक मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग है इसका मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन हम ट्रेडिंग किस में करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक अच्छा एकदम क्लियर एकदम क्या बॉडी बनी हुई है उसकी, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है। लुक एट द वीक, जिसको शेडो भी कहते हैं, लुक एट द बॉडी, परफेक्ट हैंगिंग मैन वहाँ पे है यहाँ पे। और उसके बाद एक हमको कंफर्मेशन भी मिला रेड कैंडल, एंड इट ब्रोक द सपोर्ट दैट इट शुड हैव टेकन, बट लाइक और RSI तो 60 के नीचे भी जा चुका है। एंड लुक एट द ADX जो कि राइज हो रहा था पूरा फ्लैट हो चुका है, सीधा जा रहा है। ओके, डेली पे आते हैं तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है, और मैंने आपको पहले भी ये इन्फॉर्म कर चुका था। और फिर उसके बाद साइडवेज मार्केट गया, फिर उसके बाद एनगल्फ शूटिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप विद गैप्स जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, गैप्स। एंड फिर नीचे की तरफ अब अगर ये 40 के भी ब्रेक कर देता है ना भाई, ICICI बैंक आपको शॉर्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे बना के देगा। एंड लुक एट ADX जो है ना, वो राइज हुआ फिर फॉल हुआ, अभी यहाँ पे 20 पर सपोर्ट ले रहा है, जैसे एक कदम रखा है उसने, और वो राइज करेगा नेगेटिव DMI के साथ। एक बार ये 40 भी ब्रेक हो जाए डेली का, तो ICICI बैंक शॉर्ट ऑप्शन में इंटरेस्टेड हो तो पुट बाय करना, नहीं तो अगर बहुत अच्छा खासा कैपिटल है तो कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो। और फ्यूचर में तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करो इसको, या तो पुट बाय करो या तो कॉल शॉर्ट करो ऑप्शंस के लिए। एक्सिस बैंक में आते हैं, एक्सिस बैंक में आपको एक कैंडल तो बढ़ी है, 50% बॉडी उसने कवर अप की। वही यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट, एक ग्रीन कलर की कैंडल, तो हमको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यूसली जुलाई और अगस्त मंथ हमको दिख रहा है कि वहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। RSI भले भी अभी 60 के अबव है, तो देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तनी। वीकली पे आते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमको देखने के लिए मिलता है। मैं मंथली को जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड बोलते हैं, वीकली में शॉर्ट मिड टर्म और डेली को शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो वीकली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वीकली मुझे बता देता है कि पूरा का पूरा 5 दिन कैसे रहने वाला है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे यहीं पे RSI डाइवर्जेंस हमको दिखने के लिए मिला था, ऑरेंज कलर से मार्क किया है। फिर यहाँ पे डबल टॉप भी बन चुका, बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, तीन चीज़ें कौन कौन सी, RSI डाइवर्जेंस, बेरिश एनगल्फिंग,
बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस, आर डबल टॉप, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से बेरिश एनगल्फिंग, और फिर जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था वो भी ब्रेक करके ये यहाँ का सपोर्ट था, सपोर्ट लेना चाहिए था, चेंज इन पोलरिटी यहाँ पे देखनी चाहिए थी, हुई नहीं, ब्रेकआउट नीचे की तरफ। एंड लुक एट अभी रिट्रेसमेंट लेवल इसका है 38%, रुकता है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा 922 पे। डेली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी लाइक 20 मूविंग एवरेज भी ब्रोक करके। एंड लुक एट इस कैंडल पे कितना खूबसूरत सा बेरिश एनगल्फिंग, लाइक देर इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई मैं यहाँ से ट्राई कर रहा, एक बार ट्राई किया, दो बार, तीन बार ट्राई किया इसने ऊपर क्रॉस करने के लिए 990 का, लेकिन उससे हुआ नहीं, और फिर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। आर एस आई भी वीकली पे तो 60 के नीचे, लेकिन डेली पे आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 40 पर, रेंज शिफ्ट हुआ, दोबारा रेंज शिफ्ट हुआ। सो लाइक नाउ एक्सिस बैंक इज द इट्स टाइम टू बाय एक्सिस बैंक। शॉर्ट करना था आपको, जब मैंने बताया था यहाँ पे, तब अगर आपने किया होगा तो आपको 38% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट, नहीं तो 30 से 25% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल चुका रहेगा। अब शॉर्टिंग करने को इसके लिए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए बुल एनगल्फिंग आपको क्लियरली दिखने के लिए मिल रहा है। डॉजिस फॉर्म होने के बाद आरएसआई 2 बार सपोर्ट ले चुका है उसने। मोमेंटम इसका इतना भी वीक नहीं हुआ कि ये 40 को ब्रेक करे, एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, और अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो लाइक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सिस बैंक में फ़िलहाल के लिए है। मैं चाहूँगा कि एक बार ये ओवर 60 के अबाउ जाएगा ना, मैं फिर से एंटर करना चाहूँगा एक्सिस बैंक के। अब और एक नगेट आपको दे देता हूँ, ये लाइक राइट इट डाउन। एक्सिस बैंक इतना, लाइक बैंक निफ्टी जो इतना गिर रहा है उसके बाद भी ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, और लोग कितना ज़्यादा लाइक द बिग फिश कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा एक्सिस बैंक में। यू शुड थिंक अबाउट इट, लाइक बैंक निफ्टी गिरने के बाद भी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, यानी कितना स्ट्रेंथ उसमें अवेलेबल है। और जब बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा, ये उसके पहले बहुत ज़्यादा मोमेंटम में रहेगा। ये नगेट आपको मैं लाइक ये मेरे एक्सपीरियंस के सबसे गोल्डन नगेट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, लाइक गोल्डन ऑफ द गोल्डन्स। ओके, सो keep Axis Bank in your watch list. What I would suggest you is like buy it right now, and keep the stop loss below the wick of this candle formation which closed on Friday. Okay. अब बैंक ऑफ बड़ौदा पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे एक मंथली कप पैटर्न है। ओके, तो 209 यानी 210 के ऊपर जब ये क्रॉस करेगा यू शुड एंटर इनटू, तब जाके कप पैटर्न ब्रेकआउट होगा। सो फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड करो। आरएसआई डाइवर्जेंस है यहाँ पे, प्राइस को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है और आरएसआई फॉल हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस कप पैटर्न है। सो लाइक अगर एक बार ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो डार्क क्लाउड कवर, फिर बेरिश एनगल्फिंग, एंड लुक एट द सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरफ यहाँ पे काम कर रहा है फिलहाल, और वहीं पर 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और यहीं पर रुकिए। अब जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वॉच करो, और लाइक आरएसआई यहाँ पे डेली का वॉच करो। यहाँ पे भी 2 बार इसने सपोर्ट लिया, ये भी नहीं चाहता कि वो नीचे की तरफ जाए। ओके, ये बैठा हुआ है ऊपर की तरफ जाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो आप ये रेड कलर का रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हो, ये क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल है। तो एक बार ये 195 के अबाउ जाए तब जाके आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी काम करता है, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन वहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न इसलिए कि बहुत सारा डेटा यहाँ पे विजिबल होता है। तो लाइक मुझे तो समझ में आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वो डिलीट कर दिया, लेकिन रेक्टेंगल पैटर्न से मार्किंग वहाँ पे रखी हुई है। सो लाइक 195 बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर जाएगा तब यू कैन एंटर, टिल दैट टाइम वॉच पे रखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्टॉक्स होते हैं जो कि हम ट्रेड करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है ट्रेड में क्या करते हैं तो बाय करते हैं, सेल करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमको दिख रहा है, हम उसको वॉच लिस्ट पे रखते हैं, ताकि जब लोहा गर्म होगा तब हम हथौड़ा मारेंगे। सो टिल दैट मोमेंट वेट।
SBI, again it's a Nifty 50 stock, and I don't trade it because it's a snail walking stock and highly volatile. But I will give you my honest opinion about it. Monthly time frame पे again, like you can see, जो previous resistance था वही जाके अटका, और look at the 2 हफ्ते में इसने पूरी की पूरी जुलाई मंथ का 4 वीक की कैंडल को 2 हफ्तों के कैंडल ने ही engulf कर चुका है. That kind of selling has happened, and RSI divergence is also there. And look at the ADX, which was rising, and it is coming down toward 20, and DMI is also falling. So क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए बॉस. मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू SBI, और मैंने बताया भी था लाइक शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट. इफ़ यू हैव टेकन if you have implemented my suggestion, you would have made huge amount of profit. और यहाँ पे इवनिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, ग्रीन स्मॉल डॉजी एंड देन द रेड कैंडल. इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है. और एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसने जो गोल्डन रेशो और क्लस्टर ऑफ रिट्रेसमेंट था वो ब्रेक कर चुका है. अब इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होगा ऊपर क्रॉस करने के लिए. ये सपोर्ट का काम भी करता है, ये रेजिस्टेंस का काम भी करता है. तो अब इसने ब्रेकआउट कर चुका है इसके नीचे, ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा. और 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है. तो कितनी सारी चीज़ें, अगर आपको कैंडल स्टिक समझ में आ रही है ना, आपका काम वैसे ही हो जाता है. आपको इंडिकेटर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. RSI फ़िलहाल में चॉपीनेस 40-60 में अटका हुआ है. डेली पे तो लाइक 40 भी ब्रेक कर चुका था, और फिर से अभी 40 पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है. क्या होल्ड करता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए पूरा इसका ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. क्योंकि अभी एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ, ये टकरा के नीचे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि RSI ऑलरेडी 40 पर चल रहा है, और वीकली में भी RSI चौकीनेस पे चल रहा है. सो लाइक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगेन इन SBI. ऑप्शंस में हो तो पुट बाय करो, नहीं तो कॉल शॉर्ट करो. फ्यूचर में हो तो शॉर्ट करो. AU बैंक लाइक अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तब मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल पैटर्न का ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था, और कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा हमको ट्रेड यहाँ पे मिला था. और अभी फ़िलहाल में एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, और रिट्रेसमेंट कहाँ पे 38% पे है. और RSI जो है 60 पे सपोर्ट लेना चाहिए था मंथली पे, लेकिन नहीं लिया, ब्रेकआउट हुआ. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि फॉल्स नहीं हो सकता है. हमारे एनालिसिस फॉल्स हो सकती है. कैंडलस्टिक्स आपको ये बताएगा कि काफ़ी बुलिश है, वो भी फॉल्स हो सकती है. हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि वी नीड टू वर्क, वी नीड टू एक्ट लाइक अ चामेलियन. हमको तुरंत अपने कलर भी बदलना चाहिए. ओके, जिस तरीके से बिग फिश एंटर या एग्जिट होती है, हमको उसी के साथ, उसी के पीछे, उसके आगे नहीं, उसी के पीछे हमको सब कुछ खेलना चाहिए, अपना गेम. यहाँ पे मैंने आपको पिछले भी बताया था, कितनी खूबसूरत यार AU बैंक का चार्ट है यार. लव व्हेन चार्ट टेल्स एवरीथिंग. यहाँ पे बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस है, यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर, और यहाँ पे फिर गैप, और फिर वो रेजिस्टेंस का काम, 20 मूविंग एवरेज ब्रेक. इतना सब कुछ बताने के बाद भी लोग, पता है क्या, नहीं उसके अगेंस्ट में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में खेलेंगे, और फिर लॉस करके बोलते हैं कि मार्केट यार कैसे बनता ही नहीं है, मार्केट बुरा ही है, मार्केट को गाली देते हैं. लेकिन भाई हो, आपको किसने मार्केट में इनविटेशन दिया था आने के लिए? इट्स यूर ग्रीड दैट बॉट यू इन मार्केट, बट विदाउट लर्निंग एनीथिंग, एंड देन यू क्रिटिसाइज मार्केट लाइक मार्केट बुरा है. मार्केट बुरा नहीं है, आपकी एनालिसिस गलत है, आपका एक्सपीरियंसेस कम है, आपने सीखने की भी कोशिश नहीं की. सो take onus on yourself that you don't have the proper knowledge. डेली पे आते हैं तो डेली पे वही चीज़ आपको क्लियरली विजिबल है. यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस, डबल टॉप, फिर लाइक गैप डाउन, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का काम. और अभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है बॉस. वो RSI की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा मोमेंटम इसका अभी तेज़ हो रहा है, हो चुका है नहीं, क्योंकि 40 के ऊपर जा रहा है. हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, यानी क्या, तो 40 और 60 को हम चॉपी जोन देखते हैं. 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. एंड लुक एट द ADX जो राइज हो रहा था, अभी थोड़ा सा इसने एक नीचे की तरफ एरो बनाया है, नीचे की तरफ हॉल्ट होते हुए दिख रहा है. लेकिन क्या हमको एंटर करना चाहिए? नहीं.
अगर हाँ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड आप करना चाहते हो देन ओनली इफ़ यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको अलाउ कर रहा है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं समझते हैं तो बिल्कुल भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखना। ओके, एयू बैंक में फ़िलहाल के लिए। सो दिस इज़ द बैंक निफ्टी सेक्टर वीकली सेक्टर एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है यार, आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये काफ़ी मुझे हेल्प करता है, काफ़ी मोटिवेट करता है टू डू मोर फॉर द पीपल एंड हेल्प देम with my technical analysis. Thank you so much for watching Gamer Stocks. Wish you very happy trading. Thank you.